नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटी, अध्याय संख्या 10। यह आप लोगों को सामने दिख रहा है जो वो है पारस प्रकाशन पुस्तक का, और जिस पर दिख रहा है वो है आप लोगों का स्मार्ट बोर्ड, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर सारा कुछ आप लोगों को पारस प्रकाशन पुस्तक का यह दिख रहा है। इस अध्याय में, जो कि आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले इतिहास के अंतर्गत पढ़ता है, उसी में आप लोगों को पढ़ना है नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज के बारे में। और नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज के बारे में आप लोगों ने हर वो चीजें पढ़ ली जो कि आप लोगों के बोर्ड यानी कि पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन यानी कि आप लोगों के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। और मैंने अलग अलग कक्षाओं में इस अध्याय को बताया, पढ़ाया, जो कि पृष्ठ संख्या 117 से शुरू होता है और यह कुछ पृष्ठ आगे तक चलता है। पृष्ठ संख्या 118, जिस पर हम लोगों ने नोमैड्स की बात की, चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटी की बात की, गोंड्स की बात की, मेन फीचर्स ऑफ गोंड्स की बात की, रानी दुर्गावती की बात की। रानी दुर्गावती की शादी हुई, उनके पति का देहांत हुआ, फिर उनका जो माइनर बच्चा था यानी कि 18 साल से कम का जो बच्चा था, फिर उसको उन्होंने पाला, कैसे उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, कैसे आत्मसमर्पण करने की जगह पर उन्होंने अपने मृत्यु को गले लगाया। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। फिर हम लोगों ने अहोम की बात की, यानी कि एक और ट्राइबल कम्युनिटी की बात की। हम लोगों ने देखा कि अहोम ने एक उदाहरण पेश किया कि ट्राइबल जो है वो किसी से कम नहीं है। 198 साल, लगभग 200 साल तक इन्होंने भारत पर अपना राज्य किया, अपने किंगडम को आगे बढ़ाया। पृष्ठ संख्या 119 पर हम लोगों ने ये देखा। फिर हम लोगों ने इसी पृष्ठ पर देखा संथाल के बारे में कि संथाल जो है वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ाए, कैसे अपना नृत्य हो, गायन हो, और भी अलग अलग जो चीजें हैं वो सारा चीज इन्होंने किया और अपने सभ्यता को बचाया। बहुत सारे लोगों ने भारत पर राज किया, इन पर राज किया, चाहे वो अंग्रेज ईसाई हो, चाहे वो मुगल मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू राजपूत हो, सब लोगों ने राज किया, लेकिन इन्होंने अपनी भाषा और अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा। और इसी कारण से बहुत सारे स्कॉलर, बहुत सारे विद्वान और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कि मानव शरीर विज्ञान का अध्ययन करते हैं, वो लोग हमेशा इनके प्रति आकर्षित रहे, क्योंकि यही सारा चीज इनके आकर्षण का केंद्र था कि इन्होंने सब कुछ के बावजूद अपने आप को नहीं छोड़ा। आज लोग बहुत आसानी से अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अब हम लोग ये सारा कुछ देखते हुए इस अध्याय को समाप्त किए। पृष्ठ संख्या 120 जो आप लोगों को सामने दिख रहा है, यहाँ पर यह अध्याय हो गया था पिछली ही कक्षा में समाप्त। अब हम लोग बात करेंगे आगे की, और बात करेंगे क्विक रिकॉल की, जो कि यह इस कक्षा में हम लोग करेंगे, और यह कक्षा अंतिम कक्षा होगा इस अध्याय का। तो आते हैं क्विक रिकॉल पे और बात करते हैं इन 11 बिंदुओं में पूरे अध्याय की। लिखा हुआ है यहां पर, पहला, द ट्राइबल सोसाइटी डू नॉट फॉलो द रूल ऑफ वर्ण बेस्ड सोसाइटी। जो ट्राइबल सोसाइटी है, जो जनजातीय समुदाय है, जो जनजातीय समाज है, वो वर्ण आधारित समाज के रीति रिवाज या फिर के व्यवस्था को फॉलो का अनुसरण नहीं करती है। द स्टडी ऑफ ट्राइबल लाइफ एंड सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जो ट्राइबल लाइफ और ट्राइबल सोसाइटी यानी कि जनजातीय जीवन और जनजातीय समाज की जो पढ़ाई होती है, यह किस क्षेत्र में जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में जाता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी को कहा जाता है कि यह मानव सभ्यता, मानव शरीर, इन सारे चीजों से जुड़े हुए चीजों का अध्ययन है। देयर मेन ऑक्यूपेशन यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी का मेन कार्य क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है? तो हंटिंग करना होता है, यानी कि शिकार करना होता है, मवेशियों को पालना होता है, जंगलों से जुड़ा हुआ जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, उससे जुड़ा हुआ कार्य होता है, ये सारी चीजें होती है। कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, ये लोग कृषि वगैरह भी करते हैं। दे डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस। जो आदिवासी होते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होते हैं, जनजातीय समुदाय के लोग होते हैं, इनमें से अधिकांशतः जो लोग होते हैं वो घूमते रहते हैं, एक जगह पर सेटल नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोग सेटल्ड भी होते हैं जो एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन अधिकांश जो है वो परमानेंट एक जगह पर नहीं रहते हैं। दे मूव अलॉन्ग विद देयर कैटल एंड स्मॉल बिलोंगिंग्स। ये अपने मवेशियों के साथ और अपने बच्चे परिवार के साथ घूमते रहते हैं, जहां रुके, जहां मन किया वहीं पर टेंट लगाया, सो गए, फिर आगे बढ़ गए। बंजारा ट्राइब वाज ट्रेडिंग नोमैड।
अगर हम लोग बंजारा ट्राइब, एक ट्राइब का नाम है, ये ट्रेडिंग नोमैड्स है, यानी कि ये ऐसे मूवमेंट वाले ट्राइब हैं जो पास्टरिस्ट हैं, जो कि नोमैड्स है। नोमैड्स का मतलब ही होता है जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। बंजारा भी वैसे ही है और ये साथ ही साथ व्यापार भी करते हैं, ट्रेडिंग नोमैड्स हैं। भील हेल्प्ड महाराणा प्रताप अगेंस्ट द मुगल। भील जो कि एक ट्राइब है, उन्होंने हिंदू राजा महाराणा प्रताप का समर्थन किया मुसलमान यानी कि मुगलों के खिलाफ। गोंड्स बिकेम फार्मर एंड लेटर बिकम द रूलर ऑफ सेंट्रल इंडिया। गोंड एक और जनजातीय समुदाय है या फिर कहें तो आदिवासी समुदाय है, जो पहले इन्होंने खेती की, कृषि की, अभी भी करते हैं, जहां पर है वहां भी करते हैं, और इन्होंने सेंट्रल इंडिया के 4 जगहों पर अपना साम्राज्य भी फैलाया, अपना शासन भी किया मध्य भारत में। रानी दुर्गावती क्वीन ऑफ गोंड राजा रेसिस्टेड मुगल फोर्सेज। रानी दुर्गावती जो कि गोंड राजा या फिर गोंड साम्राज्य की महारानी थी, जिनकी शादी जो है गोंड राजा से हुई थी, महारानी थी, उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि इनके पति का देहांत इनके शादी के कुछ समय बाद ही हो गया था, और इनके पास एक माइनर बच्चा यानी कि 18 साल से कम का एक बच्चा भी था, जिसे इनके पति छोड़कर चले गए। आगे, अहोम वाज द मंगोलियड रेस इन असम एंड स्टार्टेड राइस कल्टीवेशन। अहोम जो एक और आदिवासी समुदाय है, वो मंगोलियड रेस यानी कि इसी नस्ल के हैं, जो कि असम साइड में पाए जाते हैं, और इनका कार्य राइस कल्टीवेशन यानी कि धान और चावल की खेती से है। Some of the tribal group joined the caste and were given the status of जातीज। कुछ ट्राइबल ग्रुप जो है वो हिंदू वाले परंपरा, हिंदू वाले जाति परंपरा, हिंदू वाले वर्ण परंपरा में आ गए, और इन्होंने हिंदू धर्म को ज्वाइन या फिर हिंदू धर्म में शामिल हो गए, कास्ट में शामिल हो गए, और इनको अलग अलग जातियों के आधार पर विभाजित कर लिया गया, यानी कि हिंदू धर्म में इन्हें सम्मिलित कर लिया गया, और ये लोग अलग अलग जाति के आधार पर विभाजित हुए। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज का, यानी कि अब हो गया पूरा अध्याय समाप्त। हम लोगों ने अध्याय को भी समाप्त किया, अध्याय के साथ हम लोगों ने क्विक रिकॉल भी कर ली पूरे अध्याय की, यानी कि टॉपिक्स भी हो गए, टॉपिक को हम लोगों ने एक साथ पुनर्जीवित भी कर लिया 11 बिंदुओं में। अब एक्सरसाइज की बारी, क्योंकि अब ये सारे प्रश्न जो आपके सामने आने वाले हैं इस अध्याय से जुड़े हुए, वही सारे प्रश्न आएंगे जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, क्योंकि पढ़ाई ही आप लोगों की पीएसबीआई और पारस प्रकाशन के अनुसार, पारस प्रकाशन के पुस्तक और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार हुई है। और आगे अब जो भी प्रश्न आएंगे वो इसी के आधार पर आएंगे। पहला जो प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न के 4-4 विकल्प हैं। आप लोगों को पढ़ के देखना है कि सही विकल्प कौन है, जो सही होगा उसको टिक आउट कर देना है, टिक मार्क कर देना है। अगला है फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर भी 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न में एक एक स्थान रिक्त है, खाली है, इसको आप लोगों को भरना है। ट्रू फॉल्स यानी कि सही गलत, यहाँ पर 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न को आप लोग को अलग अलग पढ़ना है, जो सही है उसको ट्रू, जो गलत है उसको फॉल्स, सारे सही है तो सारे ट्रू, सारे गलत है तो सारे फॉल्स। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 प्रश्न आते हैं, चारों प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में देने हैं, जबकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के 5 प्रश्न के उत्तर, पांचों प्रश्न के उत्तर 2 से 3 वाक्य में देने हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ रहे हैं आप लोग के 5 प्रश्न, और इन पांचों के उत्तर आप लोग को एक एक अनुच्छेद यानी कि 5 से 6 वाक्यों में देने हैं। इसके बाद आता है क्रिएटिव एक्टिविटी, रचनात्मक कार्य में भी आप लोगों से 4 कार्य करवाए जाएंगे, ये 4 कार्य आप लोगों को करना है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज और क्रिएटिव एक्टिविटी की बात आई, कहीं पर कोई भी समस्या आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस अध्याय में जो अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से हुआ है मेरे द्वारा, उसमें कहीं पर भी कोई भी समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी तक जितना भी आप लोगों को पढ़ाया है अलग अलग अध्याय के माध्यम से, उसमें कोई भी समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई समस्या हो, कुछ भी समस्या हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, तब हम लोग किसी और अध्याय, एक नए अध्याय से उस कक्षा की शुरुआत करेंगे।